हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो अब यहाँ पर आपको हम जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू पर बेस्ड आपको करवाने वाले हैं। यानी पीवाईक्यू जो सीरीज होगी इसके माध्यम से करवाने वाले होंगे। आपको ये तो नहीं कह सकते कि वीडियो क्वालिटी कैसी मिलेगी। वीडियो क्वालिटी भले ही यहाँ पर कमज़ोर हो, लेकिन जो कंटेंट क्वालिटी होगी वो एकदम बेहतरीन होने वाली है, जो कि आपके किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में आप बैठते हैं आपको उससे क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे। बस आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट चीज़ें लिख कर ही बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं देने वाला हूँ। तो आप लोग को बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर ना किया हो। बाकी एनालिसिस वगैरह तो आपको मिलता ही रहता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू सीरीज यानी कि एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि आपके सीपीओ, एसआई, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम करवा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का था। देखिए, दुग्ध उत्पादन की यहाँ पर बात करी गई है, तो पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो आपका पहले राज्य में आता है। और दुग्ध उत्पादन से ही अगर बात करें आपका जो संबंधित, अगर आपसे ये पूछे जाए कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है, तो अगर ऑपरेशन फ्लड की बात करी जाएगी तो इसका भी आपके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। और ऑपरेशन फ्लड को ही आपका श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति भी अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति आपकी संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। इसके साथ साथ अगर बात करें आपसे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत के अंदर, तो वो आपके माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के भारत में जनक है। और हरित क्रांति के आपको पता ही होंगे, स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन पता होगा। और अगर आपसे सर्वाधिक पशु पूछ लिए जाएं कि जो सर्वाधिक पशु हैं वो किस देश में है, तो सर्वाधिक अगर पशुओं की बात करी जाएगी तो उसमें भारत का जो स्थान है वो पहला ही आएगा। सबसे अधिक अगर दूध उत्पादन की बात करी जाए कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो उसमें भी आपका भारत ही आता है, जो कि सबसे पहला स्थान आ जाता है भारत का। और दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे कौन आता है, तो दूसरे पर आ जाता है आपका अमेरिका। यानी कि दूसरा जो है अमेरिका आ जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर किस में भारत आता है, तो जो मछली उत्पादन होता है, यानी कि मछली उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर आ जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि ये लास्ट वीडियो है आपका महा उत्सव सेल का, जो नमो उत्सव सेल आपका 8 से 10 मार्च तक चल रहा था, जिसके तहत आपको आज रात 12 बजे तक जो टेक्स्ट बुक का प्राइस है वो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए टेक्स्ट बुक बेहतर रोल होता है, यहाँ पर आपके लिए प्ले करता है। आप मेरा अगर कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का जो है ऑफ यानी कि डिस्काउंट देखने को मिलेगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारी भर्ती आने वाली है इस साल, तो जिन्होंने टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है, अच्छा मौका है, बेहतरीन ऑफर में चल रहा है। आज रात 12 बजे तक आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। जाकर के परचेज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी, टाइमिंग सभी चीज़ को मेंटेन करता है और कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को बढ़ाता भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरा कूपन कोड राज10 आपको याद रखना है। आज भर का ऑफर बचा है, ये आपका लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई। देखिए, विधि द्वारा अगर स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो जापान इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जैसा कि सभी को पता है कि हर देश से हमारे संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है, तो ये आपका हो गया जापान से आपका विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हो गई। अब बात करें कि यूएसए से भारत में क्या क्या लिया गया। देखिए, यूएसए यानी कि अमेरिका से बात करें तो पहले चीज़ तो आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार से आपके जो होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी आपकी ली गई है यूएसए के कानून से।
और इसके साथ साथ आपका जो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के साथ में जो आपका महाअभियोग है ये भी आपके अमेरिका से ही लिया गया है। और अमेरिका के साथ साथ अगर आपको बात करें दूसरे देशों की, आपका ब्रिटेन की अगर बात करें कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय जो आपका संसद से संबंधित है आपका, वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ आपकी जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता के साथ में अब जैसे ऑस्ट्रेलिया से देखिए आपका क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो जो समवर्ती सूची है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची के साथ साथ आपकी जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी आपके ली गई है जाकर के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यही अगर जर्मनी की बात होगी तो जर्मनी से आपके आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर से आपका लिया गया है संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य जो बचे हुए हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं भी ली गई हैं। और अगर डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा कि बताया वॉइस थोड़ी यहाँ पर डैमेज हो सकती है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से यानी कि बुरे तरीके से आप समझिए कोल्ड हो चुका है। और बाकी वीडियो क्वालिटी तो मैं नहीं कह सकता अभी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको भी मेंटेन किया जाए, जल्दी से जल्दी मैं करूंगा। बाकी कंटेंट क्वालिटी आपको दमदार मिलेगी अगर आप सुन के उसको चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको एसएससी एग्जाम में फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। देखिए आर्टिकल आपका 13 यहाँ पर पूछा गया। अनुच्छेद आपका 13 ये कहता है जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मानी कि मौलिक अधिकारों की बात करें यानी कि मौलिक अधिकार हैं उनका जो संरक्षण है वो हमारा अनुच्छेद 13 करता है। यानी कि मौलिक अधिकारों की संरक्षण की बात हमारा अनुच्छेद 13 करता है। और जब मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार 226 है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये रिट जारी करने का अधिकार आपका 32 रहा गया, आपका 32 है। और अनुच्छेद जो 13 है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। और मौलिक अधिकार आपको बताया था यूएसए से लिए गए और ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अगर आपका देखते हैं बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका व्यापकगत पूछा गया। यानी कि जो व्यापकगत का सिद्धांत है, व्यापकगत का सिद्धांत किसने लागू किया हुआ था। देखिए अगर लागू करने की बात करें व्यापकगत के सिद्धांत तो ये आपका किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यानी कि इसको जो किया हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। और लॉर्ड डलहौजी का अगर टाइम पीरियड आपसे पूछे तो वो था आपका 1848 से लेकर के 1856 तक, यानी कि 1848 से लेकर के 1856 तक हुआ था। और व्यापकगत का जो सिद्धांत था वो आपका 1848 में ही आया हुआ था, ये याद रखना है। इसमें क्या था कि जो राज थे उनका विलय करा जा रहा था। और सबसे पहले अगर पूछे कि विलय होने वाला राज कौन सा था तो वो पहला था सतारा। क्वेश्चन आपका पूछा गया यानी कि सतारा का जो है सबसे पहले विलय किया गया था। और झांसी का कई बार ये पूछते हैं कि झांसी जो है ये कब विलय हुआ, तो झांसी का विलय 1853 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्हें भारतीय रेलवे का भी जनक माना जाता है, आप याद रखना है। यानी कि जो भारतीय रेलवे था इसका जनक भी माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 16 अप्रैल आप याद करिए, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली हुई थी मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई हुई थी मुंबई से थाने के बीच में, ये आपको याद रखना है। और देखिए अब बात करते हैं रेल से ही बात करें। पहले आपका क्या था कि रेल बजट था और रेल बजट के साथ साथ आपका जो आम बजट है इनको साथ साथ पेश किया जाता था। लेकिन एक समय आया 1925 जब
पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया, तो 1925 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको फिर से एक कर दिया गया है। आपकी बात करें तो 2017 के अंदर क्या है कि फिर से आपका रेल बजट और आम बजट जो है एक साथ पेश किया जाने लगा है। यानी कि पहले आपका एक साथ था, 1925 से अलग आपका हुआ था और 2017 में आपका फिर से हो गया है। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, यानी कि रेल बजट जो आपका प्रस्तुत करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। आपको ये भी याद रखना है। और ये सारे के सारे मैं जितने क्वेश्चन फैक्ट बता रहा हूँ एसएससी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको भर भर के मिलेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ था। देखिए कंदरिया अगर महादेव मंदिर की बात करें कब इसका निर्माण करवाया, तो आपका पहले बता दें कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपका जो है कंदरिया महादेव मंदिर है। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो मध्य प्रदेश का आपका छतरपुर में आपका हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है वो करवाया हुआ था धंगदेव ने। अगर इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया धंगदेव ने। आपको याद रखना है। और ये धंगदेव कौन थे, ये थे चंदेल शासक, आपको याद रखना है। और चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिर का भी निर्माण करवाया। और उसके साथ आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड, यानी कि 999 ईस्वी के अंदर चंदेल शासक धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल हो चुका है, आपको ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ एक मंदिर आप लोग और याद रखेंगे जिसको बोलते हैं वृद्धेश्वर मंदिर, यानी कि वृद्धेश्वर मंदिर आपको याद रखना है। और ये आपका स्थित है तंजौर में, जो कि तमिलनाडु में आता है। और इसका जो निर्माण था वो 1003 से लेकर के 1010 तक इसका निर्माण हुआ था। और ये करवाया किसने था, ये करवाया हुआ था चोल शासक थे इसको करवाने वाले। उसको करवाने वाले चंदेल थे और इसको करवाने वाले चोल शासक थे, यानी कि राजा राज जो प्रथम थे उन्होंने इसका करवाया हुआ था। और इसीलिए इस मंदिर का जो नाम है वो राजराजेश्वर मंदिर भी रखा गया है, क्योंकि इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया हुआ था, चोल शासक थे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चक्री सामूहिक जो गीत है वो किस राज्य का है। देखिए चक्री की अगर बात करें तो चक्री आपका है कश्मीर का, यानी कि जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आपके और भी जो लोकगीत होते हैं राज्यों से संबंधित होते हैं, जिसमें कि आपका कई बार जो पूछा गया कजरी पूछ देते हैं, और कजरी के साथ साथ आपका पूछते हैं विदेशिया। कजरी और विदेशिया की बात करें तो ये संबंधित हैं बिहार से आपके, यानी कि कजरी और विदेशिया हैं ये बिहार से संबंधित हैं। और अगर आपसे माहिया पूछ ले, अगर माहिया की बात करें तो माहिया आपका गुजरात है। माहिया जो है आपका माहिया है गुजरात में। और गुजरात की बात करें जब गरबा नृत्य होता है आपका, उसी समय जो होता है माहिया आपका लोकगीत गाया जाता है, जो कि गुजरात का है आपका, जो कि बता चुके हैं। बाकी आल्हा आपको पता ही होगा, जो कि आल्हा है आपका बुंदेलखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश के आपका आता है आल्हा वगैरह, ये आपको याद रखना है। और आपको भावैया भी याद रखना है, आपका पूछा गया है एग्जाम में। भावैया की बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। नेक्स्ट आपका है कि मध्यवर्ती माल किसके उदाहरण है। देखिए सुनने में लगता है कि इकोनॉमिक्स का बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जो मध्यवर्ती माल होते हैं उनको ही कच्चा माल बोला जाता है, यानी कि जो कच्चे माल होते हैं उनको आपका मध्यवर्ती माल बोलते हैं, जो कि उत्पादन के लिए यानी कि अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और इसी में अगर आपसे पूंजी निवेश पूछी जाए कि पूंजी निवेश क्या है, तो पूंजी निवेश वो मशीनें होती हैं जो कि अंतिम वस्तुओं को क्या करती हैं, उत्पादित करती हैं। और जो मध्यवर्ती आपके माल होते हैं वो आपके कच्चे माल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर लंबाई की बात करें तो ये हर साल आपकी कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। तो 1,56,000 से 57,000 आप लगभग मान सकते हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और अगर आपसे ये पूछे कि सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो आपका NH-44 है, जो कि आपसे पूछेगा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसी का जो पुराना नाम है वो है आपका NH-7, आपको याद रखना है। यानी कि NH-7 आपका सबसे लंबा है, जो इसका जो नया नाम है आपका NH-44 है। और अगर वहीं आपसे सबसे कुछ पूछ लिया जाए छोटा कौन सा है, तो NH-118 है, यानी कि NH-118 और आपका 548, ये जो है आपके NH-118 और NH-548 जो है आपके, ये हैं सबसे छोटे। और भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज ये याद रखनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से आपके जो होते हैं महानगर मिलते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से क्वेश्चन एक बार MTS में लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में आपका एक तो आता है दिल्ली, दूसरा आपका आता है चेन्नई, और तीसरा आता है आपका मुंबई, और चौथा आपका आता है आपका यहाँ पर क्या बोले कोलकाता। यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से बस यही नगर पूछे जा रहे थे, कितने कौन कौन से नगर जुड़ते हैं या कौन सा नगर नहीं जुड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि झूमर नृत्य किस राज्य का है। देखिए झूमर को बहुत सारे लोग तो घूमर समझ लेते हैं। देखिए झूमर और घूमर दोनों अलग अलग चीजें, एक मत समझा करिए इनको। झूमर आपका है झारखंड का। झूमर की अगर बात करें तो ये झारखंड का त्योहार है, जो कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और आदिवासी महिलाओं में बात करें तो ये आपका खेती के समय पर किया जाता है और झारखंड का है। और झारखंड के कुछ और त्योहार हैं, जिसमें कि एक आपका भगता पर्व आपको याद रखना है। भगता पर्व के साथ साथ आपको सरहुल याद रखना है। सरहुल के साथ साथ आपको छऊ याद रखना है। और छऊ झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। क्योंकि और राजस्थान का आपका घूमर होता है, जिससे कि लोग कंफ्यूज होते हैं। तो घूमर के साथ साथ राजस्थान का आपका कालबेलिया भी होता है। और कालबेलिया के साथ में एक उत्सव आपको बहुत बार पूछा जाता है, वो है गणगौर। गणगौर में जो होता है देवी पार्वती जो है उनकी पूजा की जाती है, कि धार्मिक उत्सव है राजस्थान के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो मैंने कंदरिया महादेव बताया, इसमें एक क्वेश्चन आपको याद ये रखना है कि एक जगह होती थी जहाँ पर राजा और उनके संबंधी और केवल पुजारी बैठ कर के पूजा करते थे, उसको गर्भगृह कहा जाता था। ये क्वेश्चन CPSI में पूछा गया था कि गर्भगृह क्या है। तो गर्भगृह वो जगह है कंदरिया महादेव में जहाँ राजा और उनसे संबंधित यानी उनके बच्चे या परिवारगण और साथ में पुजारी बैठ के पूजा किया करते थे, वो गर्भगृह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्या था क्वेश्चन, हाँ ये आपको पता है, ये क्वेश्चन GD में भी कई बार पूछा गया कि पहले एशियाई खेल कब हुए थे। देखिए पहले एशियाई खेल की बात करें 1951 में हुए, और इनका आयोजन दिल्ली यानी कि भारत में इनका आयोजन किया गया पहले एशियाई खेलों का। दूसरी बार भी 1982 में, यानी कि दूसरी बार हुआ था, सेकेंड टाइम। तो आपका ये याद रखना है कि एशियाई खेल जो हैं वो भारत में 2 बार हुए हैं। शुरुआत भी भारत में हुई 1951 में और 1982 में दूसरी बार। लेकिन अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात आएगी तो राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो आपके एक बार ही हुए मात्र भारत के अंदर, जो कि 2010 में हुए थे। इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल अगर ये पूछ लें कि सबसे पहले कहाँ पर हुए, तो सबसे पहले हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे सबसे पहले। और हैमिल्टन कनाडा में जो है 1928 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपका क्या बनता है, 2018 का एशियाई खेल आपका इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 वाला आपका चीन में हुआ है, ये आपको
याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 10 ही क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन करवाए क्योंकि 10 क्वेश्चन करवाने में ही 20 मिनट लग जाते हैं। इस बेस पर मैं जैसा कि करवा रहा हूँ इस तरह से करवाऊंगा और बेहतर इसके अंदर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। रेगुलर वीडियोज आएंगी जो कि आपके एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आप सपोर्ट जो है आपको करना है, सपोर्ट में आपको लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई एडवाइस देना चाहते हैं कोई चेंज के बारे में तो आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी और अच्छी करी जाएगी, कंटेंट क्वालिटी तो मैं बेहतर ही कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। बाकी देखिए, आपने अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि टेक्स्ट बुक आपको जरूर परचेस कर लेना है क्योंकि वो आपके हर एग्जाम में 1 साल तक काम आने वाला है। 1 साल की वैलिडिटी जो है आपको इसमें मिल जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।